Hi everyone, this is विकास वर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट. बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर के एमसीक्यू पढ़ाने जा रहा हूँ. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के हिंदी में फुल एक्सप्लेनेशन समझाया था. आज उसी चैप्टर के मैं एमसीक्यू बताने जा रहा हूँ. तो आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन गिवन है इस चैप्टर का एमसीक्यू में. व्हाट वाज फॉलोअर्स फर्स्ट थ्रिल ऑफ द डे. बताइए फॉलोअर का पहले ही दिन किस चीज़ का डर था. फॉलोअर इस चैप्टर में कौन था? जैसा कि आपको बताया गया था, फॉलोअर इस चैप्टर में एक राइटर है जो कि ऑसबल से मिलने आया था. तो जब वो मिला उससे तो उसका पहला थ्रिल क्या था? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है मीटिंग ऑसबल. वो ऑसबल से मिलना चाहता था. साइट ऑफ अ मैन विथ ऑटोमेटिक पिस्टल. उसका पहला थ्रिल था कि भाई कोई एजेंट होगा तो उसके पास ऑटोमेटिक पिस्टल होगी. या सी है सीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर. वो वेरी इंपॉर्टेंट पेपर मोस्ट मुख्य एक कागज़ को देखने आया था. या नन ऑफ द अबव, या इनमें से एक कोई भी नहीं. तो हमें पता है कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर. साइट ऑफ अ मैन विथ ऑटोमेटिक पिस्टल. एक ऐसे इंसान से मिलने आया था वो जिसके पास ऑटोमेटिक पिस्टल होगी. क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट वाज ऑसबल प्रोफेशन. बताइए ऑसबल जो था उसका व्यवसाय क्या था. ऑप्शन ए टूरिस्ट था वो. ऑप्शन बी सीक्रेट एजेंट था वो. सी डिप्लोमेट था वो. या डी सोल्जर था. तो जैसा कि इस चैप्टर में बताया गया है कि ऑसबल और मैक्स जो थे वो दोनों कौन थे? एक स्पाई थे. यानी स्पाई मतलब होता है एक सीक्रेट एजेंट थे. तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, सीक्रेट एजेंट. क्वेश्चन नंबर 3 वेयर डिड ही कम फ्रॉम. वह कहाँ से आया था? पेरिस से, जर्मनी से, बूस्टन से, या नन ऑफ द अबव. तो हमें पता है कि वो बूस्टन से आया था. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बूस्टन. व्हेन डिड ही मूव टू पेरिस. वो बताइए पेरिस के लिए कब गया वो? 5 साल अगो, 10 ईयर्स अगो, 20 ईयर्स अगो एंड 25 ईयर्स अगो. जैसा कि इस चैप्टर में बताया गया था कि वो 20 ईयर्स अगो वो पेरिस के लिए गया था. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. व्हाट लैंग्वेज डिड ऑसबल स्पीक. बताइए ऑसबल जो था वो किस भाषा में बात करता था, क्या कौन सी भाषा वो जानता था? तो वो दो भाषाओं में बात करता था, एक जर्मन में, एक फ्रेंच में. तो देखिए ऑप्शन में दिया है आपको ए जर्मन, बी फ्रेंच, सी नन ऑफ दीज एंड डी बोथ ए एंड बी. तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड बी, यानी वो जर्मन और फ्रेंच दोनों ही जानता था. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्लोर वॉज ही स्टेइंग एट. बताइए कि ऑसबल जो था वो किस फ्लोर पर रुका हुआ था. ग्राउंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर, या टॉप फ्लोर पर. तो देखिए चैप्टर में बताया गया था जिस होटल में वो रुका हुआ था वो टॉप फ्लोर पर रुका हुआ था वो. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, टॉप फ्लोर. हु केम टू मीट ऑसबल. कौन आया था ऑसबल से मिलने? ऑसबल्स फादर, ऑसबल के पिताजी आए थे. पी पुलिस मैन, पुलिस वाला आया था. सी फॉलोअर, फॉलो मिलने आया था. या ऑप्शन डी मैक्स, या मैक्स मिलने आया था. तो हमें पता है कि फॉलोअर जो राइटर था वो मिलने आया था ऑसबल से. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, फॉलोअर. हाउ अकॉर्डिंग टू ऑसबल डिड मैक्स एंटर. बताइए ऑसबल के अनुसार मैक्स कहाँ से उसने प्रवेश किया था कमरे में, ऑसबल के अनुसार. तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है अ पास की, एक मास्टर की से. बी बालकनी, बालकनी से. सी विंडो, खिड़की से. या नन ऑफ दी अबव. तो देखिए ऑसबल ने बताया था कि शायद मैक्स तुम बालकनी से आए हो, है ना. उस स्टोरी में यही बताया गया था कि वो मैं ऑसबल सोचा था कि शायद मैक्स बालकनी से आया. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. वाई डिड मैक्स एंटर ऑसबल रूम. बताइए मैक्स जो था वो ऑसबल के कमरे में उसने प्रवेश क्यों किया? ऑप्शन ए टू मीट ऑसबल, ऑसबल से मिलने आया था वो. बी टू स्नैच एन इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट, वो एक मुख्य रिपोर्ट को चुराने आया था. सी टू गिव इन्फॉर्मेशन टू ऑसबल, ऑसबल को सूचना देने आया था. या टू स्पेंड द नाइट, कि वो रात बिताने आया था. तो हमें जैसे स्टोरी में बताया गया था कि वो एक इम्पॉर्टेंट पेपर के लिए आया था वहाँ पर. तो ऑप्शन नंबर सी, बी इज़ द करेक्ट आंसर, टू स्नैच एन इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड मैक्स क्लेम टू हैव एंटर. बताइए मैक्स ने बताया कि वो उसके कमरे में उसने कैसे प्रवेश किया. तो करेक्ट ऑप्शन दिए हैं आपको अ पास की, सेकंड बालकनी, थर्ड विंडो एंड फोर्थ है नन ऑफ दी अबव. तो देखिए ऑसवेल ने कहा था शायद तुम बालकनी से आओ, लेकिन मैक्स ने क्या बताया था
कि वो एक मास्टर की से आया है, यानी उसके पास एक चाबी थी उस कमरे की, उसको मास्टर की बोलते हैं, जिससे कि सारे ताले खुल जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, आ पास की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्लेंडर? यहाँ पर स्लेंडर का मीन्स क्या है? वीक, स्लिम, फैट, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, स्लिम। हाउ डिड ऑसवेल मेड मैक्स बिलीव देयर वॉज अ बालकनी? बताइए कि ऑसवेल ने मैक्स को कैसे विश्वास दिलाया कि बाहर बालकनी है। ही मेड हिम सी इट, क्या उसने देखा था बालकनी? वो डिटेल डिस्क्रिप्शन, क्या ऑसवेल ने उसको फुल डिस्क्रिप्शन बताया था, यानी पूरा विस्तार से बताया था। देयर वॉज एन एक्चुअली अ बालकनी, क्या वास्तविक में बालकनी थी? नन ऑफ दी अबव, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, विद डिटेल डिस्क्रिप्शन, यानी कि ऑसवेल ने उसको विस्तार से बताया था। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर? बताइए मिडनाइट विजिटर के स्टोरी के राइटर कौन है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट आर्थर। डैश डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट? बताइए किसके ऊपर सीक्रेट एजेंट बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा था, क्योंकि सीक्रेट एजेंट कैसे होते हैं? फिटफाट होते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, है ना, टॉल होते हैं। तो ये किस पर सूट नहीं कर रहा था? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ऑसवेल पर। क्योंकि फॉलोअर क्या था? एक राइटर था जो ऑसवेल से मिलने आया था, और ऑसवेल और मैक्स जो थे वो दोनों कौन थे? सीक्रेट एजेंट थे। लेकिन ये फिट किस पर नहीं बैठ रहा था? ऑसवेल पे, क्योंकि ऑसवेल तो मोटा था। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ऑसवेल। ऑसवेल वॉज अ डैश फेलो? ऑसवेल कैसा था? एक तो मोटा था, है ना, इसलिए। अब देखिए इसमें दो चीज़ें दी हुई है, फैट एंड स्लोपी, फैट एंड एंथुसियास्टिक, थिन एंड एंथुसियास्टिक, थिन एंड स्लोपी। देखिए सी और डी तो हो नहीं सकता, थिन मतलब पतला, यानी ए और बी में से एक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फैट एंड स्लोपी। वेयर वॉज ऑसवेल स्टेइंग? बताइए ऑसवेल कहाँ रुका हुआ था? फॉलोअर्स होम, फॉलोअर के घर पे, फ्रेंच होटल, फ्रेंच होटल पे, मैक्स होम, मैक्स के घर पर, या फ्रेंच इन, या फ्रेंच इन में। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच होटल। ही हैड नेवर लॉस हिज डैश एसेंट? बताइए कि जो ऑसवेल था वो अभी भी नहीं भूला था। देखिए ऑसवेल अपनी मातृभाषा को नहीं भूला था, जिसकी मातृभाषा क्या थी? अमेरिकन भाषा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एस्पियोनेज? एस्पियोनेज के मतलब क्या होता है? मतलब होता है एजेंट। अब देखिए एजेंट को एक दूसरे नेम में क्या बोलते हैं? स्पाइंग बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, स्पाइंग। हु इज फॉलोअर? फॉलोअर कौन था? देखिए आ गया वही क्वेश्चन, फॉलोअर था कौन? सीक्रेट एजेंट था, स्पाई था, पर्सनल इन्वेस्टिगेटर था, या राइटर था? तो जैसा कि स्टोरी में बताया गया है कि फॉलोअर एक राइटर था और वो ऑसवेल से मिलने आया था। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, राइटर। हुज नॉकिंग डिड ऑसवेल क्लेम इट टू बी? बताइए जब दरवाजे को खटखटाया तो ऑसवेल ने कहा कि भाई दरवाजे के बाहर कौन है ना, यानी मैक्स को बताया गया था कि भाई दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है, वो कौन है? वो उसने कहा था पुलिस है। लेकिन वास्तविक में था कौन? तो देखिए ऑप्शन दिया है, पुलिस थी बाहर, वेटर था, मैक्स था, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं था। तो हमें पता है कि ऑसवेल ने तो कहा था कि भाई बाहर पुलिस है, लेकिन वास्तविक में बाहर वेटर था। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, वेटर। हु जम्प्ड ऑफ द विंडो बिलीविंग देयर वॉज अ बालकनी? बताइए कि खिड़की से बाहर कौन कूदा था? कि जिसने कहा था देयर वॉज अ बालकनी, उसने कहा, जिसको विश्वास था कि भाई बाहर बालकनी है, कूदा कौन था? तो हमें पता है उस स्टोरी में बताया गया था कि ऑसवेल ने डिस्क्रिप्शन में बताया था कि बाहर बालकनी है। तुम गेट से, है ना, कि तुम गेट से क्यों आए? बालकनी से आ सकते थे। तो भाई वास्तविक में बाहर बालकनी नहीं थी, लेकिन मैक्स को पूरा यकीन हो गया था ऑसवेल की बातों पर कि बाहर बालकनी है, इसलिए मैक्स जो था वो खिड़की पे चढ़कर बाहर बालकनी की तरफ कूदा, लेकिन वो बाहर बालकनी नहीं थी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, मैक्स। हाउ वुड यू डिस्क्राइब ऑसवेल? बताइए ऑसवेल को आप क्या बता सकते हो, कौन था? ऑप्शन नंबर ए, विटी, बी, लेजी, सेल्फिश, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, विटी। तो बच्चों यहीं पर आपके ये एमसीक्यू ख़त्म होते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत मददगार होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।